अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा भाई देखो, आज जो है वो हम एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.6। ठीक है जी। आज हम एक्सरसाइज 2.6 शुरू करने वाले हैं, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये है पेपर में, ये जो लोगैरिथम का चैप्टर है ना, इस चैप्टर का जो वेटेज है वो है 7 से 8 नंबर का। मतलब पेपर में, बोर्ड के पेपर में इस चैप्टर से जो सवालात आएंगे इस चैप्टर में से, वो 7 से 8 नंबर का पेपर इस चैप्टर में से आता है बोर्ड के पेपर में। ठीक है। उस 7 से 8 नंबर के पेपर में से आपका एक सवाल आएगा 5 नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। उसके अलावा जो 2 से 3 है वो क्या आएंगे, आपके एमसीक्यूज आएंगे। मतलब दो, अगर 7 नंबर का बनेगा तो 2 एमसीक्यूज आएंगे, 8 नंबर का बनेगा तो 3 एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो 5 नंबर का सवाल आएगा वो इस एक्सरसाइज में से आएगा, 2.6 में से। ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसे मुश्किल नहीं है। लेकिन आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से करने हैं और बिल्कुल समझ के करने हैं। ठीक है। और ऐसे समझ के करने कि साथ साथ आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए और साथ साथ आप लोगों को याद हो जाए ये सवाल। मतलब इस तरह इतनी प्रैक्टिस करनी है लोग। ठीक है। ताकि इसके बार बार हम टेस्ट वगैरह भी लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और पेपर में एक सवाल लाजमी इस एक्सरसाइज में से आएगा। ज़्यादा नहीं है, 9 या 10 सवाल है शायद, उसमें से एक सवाल लाजमी आएगा इसमें पेपर में। ठीक है। अच्छा भाई देखो, पहला सवाल है इसका। सवाल ये है, फाइंड द वैल्यूज बाय यूजिंग लोगैरिथम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइंड द वैल्यूज बाय यूजिंग लोगैरिथम। और पहला सवाल है 57.86 मल्टीप्लाई बाय 4.385। देखो सिंपल कैलकुलेटर है ना। देखो ये दो नंबर है, एक नंबर ये है और एक नंबर ये है। कोई से भी दो नंबर है, जैसे बिल्कुल इस तरह है कि एक नंबर है 5 और एक नंबर है 7। ठीक है। ये बिल्कुल इस तरह के दो नंबर हैं, बस ये खाली पॉइंट में लिखा हुआ है। ठीक है। एक नंबर ये है, एक नंबर ये है। अगर हम इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 7 5 35। इसी तरह अगर हम इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इसको कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करके बताओ जरा। कैलकुलेटर में इस नंबर को और इस नंबर को मल्टीप्लाई करके बताएं, कितना आ रहा है। 253.71। बस इतना काफी है। देखो इन दोनों नंबर को हमने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आया, 253.71। ठीक है। यही आंसर लेकर आना है हमको। मतलब ये दो नंबर है ना, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है। ठीक है। यही करना है हमने। इसका इसको सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आएगा, 253.71। लेकिन किसका इस्तेमाल करके, लोग का इस्तेमाल करके। लोग का इस्तेमाल करके यही आंसर लेकर आना है, लेकिन किसका इस्तेमाल करके, लोग का इस्तेमाल करके। ठीक है। इसमें तो हमने लोग नहीं इस्तेमाल किया ना, डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट किया है। लेकिन सवाल ये कह रहा है कि आप इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, किसके अकॉर्डिंग, लोग के अकॉर्डिंग। लोग का इस्तेमाल होना चाहिए इसमें। ठीक है। अच्छा देखो ये बहुत ही सिंपल है। कुछ जो है ना प्रॉपर्टीज लोग की हम रिवाइज करते हैं। देखो लोग की आपने भी कुछ दिनों पहले कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। देखो log a मल्टीप्लाई बाय b, अगर log में दो नंबर आपस में क्या हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो फिर क्या आता है, उन दोनों के बीच में प्लस आ जाता है। ठीक है। एक प्रॉपर्टी ये थी। एक प्रॉपर्टी डिवाइड वाली थी। अगर दो नंबर आपस में क्या हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो, तो क्या आ जाएगा, log a माइनस log b। अगर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो प्लस आएगा, डिवाइड हो रहे होंगे तो माइनस आ जाएगा। और एक और प्रॉपर्टी थी, log a की पावर b, अगर पावर में हो तो पावर पहले आ जाएगी, b log a। ठीक है। अच्छा बिल्कुल देखो ये इसी तरह है, यहाँ log लिखा हुआ है और log के अंदर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 7, बिल्कुल इस तरह है। अगर log है, log के अंदर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने लिखना है log पहला नंबर लिखना है, ठीक है, फिर प्लस log दूसरा नंबर लिखना है। फिर इसका log कैलकुलेट कर लेंगे, इसका log कैलकुलेट कर लेंगे। log कैलकुलेट करने के आपको बताया था, डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हो और मैनुअली भी कर सकते हो, लेकिन बोर्ड के पेपर उसमें कैलकुलेटर वगैरह अलाउ नहीं होता। तो आप लोग कोशिश करो कि मैनुअली करा करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किस तरह करा करो, मैनुअली log कैलकुलेट किया करो। ठीक है। वैसे आज अभी सबके पास कैलकुलेटर वगैरह अवेलेबल होता है, लेकिन मैनुअली करके उसको रीचेक किया करो। अपने कैलकुलेटर से चेक निकाला, फिर मैनुअली चेक करो, उसमें से टेली करो कि सही आ रहा है या गलत आ रहा है, जो भी इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है भाई। अच्छा भाई देखो हम यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। हमने यहाँ क्या लिखा, सॉल्यूशन। ठीक है। अब हम लेट करते हैं, क्या करते हैं, ये इसका जो आंसर है, इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे, इसका जो आंसर है वो क्या होगा, x होगा। हम बोलते हैं कि भाई ये जो नंबर है, ये नंबर किसके बराबर है, 57.86
मल्टीप्लाई बाय 4.385। हम बोलते हैं कि भाई ये जो सवाल है, ये जो नंबर है, ये नंबर किसके बराबर है? x के बराबर है। अब सवाल में इस्तेमाल किसका करना है? log का इस्तेमाल करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे टेकिंग log। log लेंगे बोथ साइड पे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। बोथ साइड का मतलब है ये इज इक्वल टू है ना, ये इज इक्वल टू है, और इस इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर भी और इस इज इक्वल टू के राइट साइड पर भी, दोनों तरफ हमने क्या लगाना है? देखो यहां लिखा हुआ है 57.86 मल्टीप्लाई बाय 4.385, ये लिखा हुआ है, ये सवाल लिखा है। हमने यहां पर भी log लगा देना है और यहां पर भी क्या लगा देना है? log लगा देना है। log ऑन बोथ साइड का मतलब ये होता है कि यहां पर भी log लगा दो और वहां पर भी क्या लगा दो? log लगा दो। अभी अगर हम इसको देखें, थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहां पर एक बात बताई कि log 5 मल्टीप्लाई बाय log 7 अगर लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये होता है कि log 5 प्लस log 7, मतलब दो नंबर अगर मल्टीप्लाई में है तो उनको हम आपस में क्या करते हैं? प्लस करते हैं। ये log की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां पर भी बिल्कुल यही चीज है। देखो एक नंबर, ये log है, log के साथ एक नंबर है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक और नंबर से, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पर? log, यहाँ पर साइड में हम रेफरेंस दे देना, यहाँ पर ना आप रेफरेंस दे देना कॉपी के ना, एक लाइन में यहाँ पर छोटा सा रेफरेंस दे देना। log a मल्टीप्लाई बाय b बराबर होता है log a प्लस log b के, ये आप रेफरेंस दे देना। और यहाँ पर लिख लेना है 57.86 log पहला नंबर, फिर प्लस आएगा, मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आएगा, फिर log दूसरा नंबर है 4.385। यहां तक बात समझ में आती है? सिंपल है, ठीक है। अच्छा, अब देखो अब क्या करना है? log ये नंबर है, log और ये नंबर, इसका log कैलकुलेट करके बताओ क्या आ रहा है इसका log? 1.7623, ठीक है। इसका log कैलकुलेट करिए, मतलब log अगर आप कैलकुलेटर से कर रहे हो तो log ये बटन log के बाद ये लिख लो 57.86 और इज इक्वल टू दबा दो तो ये आ जाएगा 1.7623, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस इसका log कैलकुलेट करो 0.6419, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो अब क्या करना है? हमने ये नंबर है और ये नंबर है, इन दोनों नंबर को आपस में क्या करना है? प्लस करना है। इसको भी अगर आपके पास कैलकुलेटर है कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर रफ कॉलम में आप लिखो 1.7623 और इसको हमने प्लस करना है 0.6419, ठीक है। आप रफ कॉलम बना के इस तरह भी कर सकते हो। तो इनको अच्छा, एडिशन में सबसे मेन चीज, जब हम पॉइंट वाली एडिशन कर रहे होते हैं तो सबसे मेन चीज उसमें क्या ख्याल रखना चाहिए? पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। मतलब क्या है? पॉइंट के नीचे क्या आना चाहिए? पॉइंट आना चाहिए। तो देखो इनको करेंगे तो कितना, 9 10 11 12, यहाँ पर 2 1 कैरी, 4 10 तो 0 1 इधर, 14 तो 1 इधर 1 इधर और 1 और 1 2, और पॉइंट के नीचे पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट, मतलब पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा यहाँ पर। तो कितना आ रहा है? 2.4042, यानी कि इन दोनों को ऐड जब हम करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 2.4042, ठीक है। समझ आती है? अच्छा, और देखो इस तरफ क्या चल रहा है? इस तरफ चल रहा है log x, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है 2x इज इक्वल टू 5। हमें किसकी वैल्यू मालूम करनी है? यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू मालूम करनी है? x की वैल्यू मालूम करनी है ना। तो या अगर इस तरह हमारे पास क्या हो कि अगर हमें इसकी वैल्यू मालूम करनी है, जैसे भी यहाँ पर हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, तो हम x को क्या करते हैं? मतलब x को खाली इज इक्वल टू के इस तरफ छोड़ते हैं, बाकी सबको कहाँ लेकर जाते हैं? इज इक्वल टू के उस तरफ लेकर जाते हैं। बिल्कुल इस तरह एक नंबर लिखा हुआ है, तो देखो 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहां पर जाकर क्या हो जाएगा? तो x इज इक्वल टू 5/2, इस तरीके से हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर भी देखो x के साथ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? log लिखा हुआ है, लेकिन ये log वहां जाकर डिवाइड नहीं होगा, बल्कि ये log वहां जाकर क्या हो जाएगा? एंटी log हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंटी log। यानी कि अगर log यहाँ पर है, इसको हम इज इक्वल टू के उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? एंटी log हो जाएगा, ठीक है। और साथ में क्या लिखा हुआ है? 2.4042, ठीक है। अच्छा, अब देखो हमें इसका क्या एंटी लॉग, ये वैल्यू, इस वैल्यू को हमने क्या निकालनी है? इस वैल्यू को हमने क्या इस्तेमाल करना है? मतलब क्या निकालना है? एंटी लॉग निकालना है। तो एंटी लॉग के भी दो तरीके, आप कैलकुलेटर से निकालो या डायरेक्ट निकालो। कैलकुलेटर से किस तरह निकालेंगे? शिफ्ट दबा के लॉग का बटन प्रेस करेंगे और फिर ये वैल्यू लिखेंगे 2.4042, हाँ 10 की पावर आ जाएगी। तो 10 की पावर में यहाँ पर आपने लिखना है 2.4042 और जब इज इक्वल टू करोगे तो आ जाएगा। और मैनुअली निकालना है तो क्या है? पॉइंट से शुरू होगा तो 40 में 4 देखेंगे और फिर उसमें 2 देखेंगे, ठीक है। तो आप इसका डायरेक्ट कैलकुलेट करके बता दो, फिर उसके बाद चेक कर लेना, ठीक है। कितना आ रहा है? x इज इक्वल टू 253.86
2.62। सही है, बस इतना काफ़ी है, आगे वाली वैल्यूज छोड़ दो। 253.62 ये हमारा क्या आ रहा है, इसका x की वैल्यू आ रही है। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज़ देखो, देखो थोड़ी देर पहले अभी सवाल शुरू करने से पहले हमने क्या किया था, इन दो नंबर्स को हमने कैलकुलेटर से सिंपल मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, अगर हम इन दो नंबर को सिर्फ सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ रहा था 253.71, ये आंसर आ रहा था, है ना। सिंपल कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है। यही आंसर हम लेकर आए हैं, लेकिन किसका इस्तेमाल करके, लॉग का इस्तेमाल करके। सवाल ने हमें कहा था कि वैल्यू मालूम करो, लेकिन किसका इस्तेमाल करके, यूजिंग लोगैरिथम का इस्तेमाल करके आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालनी है। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई करके निकाला तो कितना आ रहा है 253.62, और मैनुअली मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 253.71 अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से करेंगे। ये जो एरर आ रहा है, ये जो एरर मतलब ये 0.62, इसका इतना मसला नहीं है, मतलब ये पॉइंट के बाद के अगर डिजिट में मसला है तो वो भी इतना नहीं है। उसकी वजह भी पता है क्या है, उसकी वजह ये है कि आपने ये लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया ना, तो अगर आप कैलकुलेटर से लोग कैलकुलेट करते ना तो वहाँ पर आता है 1.7623, इतना नहीं आता, बहुत आता है 540, पता नहीं आगे बहुत सारे नंबर आते हैं। तो हमने वो सारे नंबर तो नहीं लिए ना, हमने सिर्फ यहाँ तक नंबर लिए। ठीक है, इस तरह जब आपने इसका लो कैलकुलेट किया तो भी सारे नंबर नहीं लिए, तो उसको फिर एडिशन करके फिर भी हमने सारे नंबर नहीं लिए। तो इस वजह से जो है ना ये छोटा मोटा जो एरर आ रहा है वो भी इस वजह से आ रहा है, वरना एरर नहीं आता, मतलब जो ये एग्जैक्ट वैल्यू है वही वैल्यू आएगी। ठीक है, समझ आती है। इस तरीके से आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हो, मतलब आपने एक सवाल किया, आपको पता नहीं है कि आपका आंसर, ये आंसर जो है वो ठीक आया है या गलत आया, तो आप क्या करो, सिंपल ये जो नंबर है इनको कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर दो। जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो जो आपका आंसर आएगा, आपका आंसर सेम आना चाहिए। आती है समझ में, कॉपी करें। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल फर्स्ट वाले की तरह है, बिल्कुल आसान है, वो आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। देखो एक सवाल है 25.753 और डिवाइड करेंगे 0.5321। अगर हम इसको कैलकुलेटर से डायरेक्ट डिवाइड करो, कितना आंसर आ रहा है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ताकि हमको जो है ना वो है, कितना आ रहा है 48.217। ठीक है, ये आंसर आ रहा है। देखो इन नंबर को हमने मैनुअली डिवाइड, मतलब ऐसे ही डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 48.217। हमने यही काम करना है, आंसर हमारा यही आएगा 48.217, यही आएगा। हम सवाल से शुरू करने से पहले ही हमें पता है कि आंसर आएगा। ठीक है, तो अब हमने इसको आंसर वही लेकर आना है, लेकिन किसका इस्तेमाल करके लेकर आना है, लॉग का इस्तेमाल करके लेकर आना है। ठीक है, ठीक है भाई। देखो यहाँ पर सबसे पहले एक ये जो काम है ना, लेट x इज इक्वल टू 25.753 डिवाइडेड बाय 0.5321, और फिर यहाँ पर लिखना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। और ये इतना काम तो जो है ना हर सवाल में करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, और यहाँ पर लॉग x के साथ भी लॉग लगा दिया, और ये जो सवाल है हमारा इसके साथ भी हमने क्या लगा देना है, x लगा देना है। 25.753 डिवाइडेड बाय 0.5321। ठीक है भाई, इतना काम तो हमने हर सवाल में करना है। ठीक है, अच्छा भाई देखो अभी अभी देखो, अभी ये दो नंबर आपस में क्या, देखो ये लॉग है और ये दो नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, बिल्कुल इस तरह है। देखो लॉग है, ठीक है, और लॉग के पास एक नंबर लिखा हुआ है 7 या 75 डिवाइडेड बाय 13, यूं लिखा हुआ है, समझ लो। ठीक है, बिल्कुल दो लॉग के साथ इस प्रॉपर्टी को अगर हम फुलफिल करें, देखो ये डिवाइड है ना, डिवाइड का मतलब होता है, डिवाइड का मतलब ये होता है, यहाँ पर डिवाइड लगा हुआ है तो उसका मतलब ये होता है a अपॉन b, इस तरह करो। ठीक है ना, अब देखो जब हमारे पास दो नंबर क्या हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो, तो लॉग की एक प्रॉपर्टी है कि भाई पहला नंबर आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर लॉग आएगा, फिर दूसरा नंबर आएगा। ये लॉग की क्या है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर लगानी है। तो लॉग x इज इक्वल टू, देखो पहला नंबर क्या है 25.753, फिर माइनस आएगा, फिर लॉग दूसरा नंबर क्या है 0.5321। ठीक है, और यहाँ पर साइड पे आप लोगों के पास कॉपी में एक पेज छोड़ के ये वाला करना, और यहाँ पर आप लॉग का जो है ना रेफरेंस दे देना कि भाई यहाँ पर हमने जो है ना log a डिवाइडेड बाय b, ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है, जो कि बराबर होता है log a माइनस log b के। ये आपने साइड में रेफरेंस दे देना है। ठीक है, नहीं दोगे तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन दे दोगे तो ये है कि जो एग्जामिनर होता है इस तरह की चीज़ें लाजमी करनी चाहिए पेपर में। एग्जामिनर को चेक करने में पता लगता है कि भाई ये बच्चा जो है वो थोड़ा सा काबिल जगह से पढ़ा है बच्चे ने। ठीक है भाई, अच्छा भाई अब देखो ये जो है ना क्या है कि ये अब हमने सिंपल क्या करना है, इसका लॉग कैलकुलेट करना है। ठीक है,
कैलकुलेट करके बताओ इसका, डायरेक्ट बताओ, फिर आप कर लेना, मैनुअली कर लेना। बताओ भाई कितना आ रहा है? 1.4108। एक बंदा बताया करो, तुम सब बताते हो तो मिक्स हो जाता है। अच्छा भाई फिर देखो ये माइनस है, ठीक है, यहाँ पर आएगा माइनस, ठीक है। फिर दूसरा नंबर बताओ, माइनस 0.5723, यही आ रहा है 2723, ठीक है। देखो भाई अब देखो इसका हमने लॉग कैलकुलेट किया, आया 1.40, मतलब कैलकुलेटर में लॉग और ये नंबर पुट कर दो, ये आ जाएगा। नहीं तो मैनुअली अगर आप लोगों ने कैलकुलेट करना है तो मैनुअली के लिए हमने लॉग कैलकुलेट करना सिखाया था, आई थिंक 2.3 या 2.2 में, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है। जिनको वीडियो वालों को अगर किसी बच्चे को ये इसमें कन्फ्यूजन है कि हम डायरेक्ट लिखते जा रहे हैं। अच्छा भाई देखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये वैल्यू है 1.4108 और इसका लॉग कैलकुलेट करके ये आया, ठीक है। लेकिन अब देखो इसकी जो आंसर है, इसका आंसर माइनस में आया, इसके आंसर के साथ क्या आया? माइनस। और माइनस में क्यों आता है? देखो माइनस में इसलिए आता है जब हम लॉग कैलकुलेट करते हैं। देखो हमने लॉग कैलकुलेट करना है किसका? 0.2723 का, नहीं 0.5321 का लॉग कैलकुलेट करना है। 0.5321 इसका हमने क्या करना है? लॉग कैलकुलेट करना है। तो जब हम इसका लॉग कैलकुलेट करेंगे तो इसका लॉग देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है? पॉइंट लगा हुआ है, लेकिन इस पॉइंट को पहले नंबर के बाद लगा हुआ होना चाहिए। कहाँ लगा होना चाहिए? तो पहले नंबर के बाद जब हम इसको यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो 5.321, लेकिन एक्सपोनेंट पावर क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। अब ये इसकी क्या होगी? कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो जब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? -1, इसमें हम प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे? 53 में 2 देखेंगे और फिर उसमें 1 देखेंगे तो कोई नंबर आएगा। वो नंबर कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल वो नंबर होगा आई थिंक 0.832 कुछ ना कुछ होगा। तो इनको प्लस माइनस माइनस करेंगे, 1 में से ये वैल्यू माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2723। और माइनस क्यों आएगा? क्योंकि बड़ा नंबर 1 है, 1 के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। मतलब 0.8 बड़ा है या 1 बड़ा है? 1 बड़ा है ना, तो 1 के साथ माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। समझ आती है? ठीक है भाई। अच्छा जी देखो, अब देखो ये यहाँ पर एक और चीज देखो, यहाँ पर क्या है? 1.4108। अब देखो ये माइनस और ये माइनस कहाँ से आया? ये माइनस इस ऊपर फार्मूले में जो हमने माइनस लगाया था ना, log a माइनस बी, ये माइनस वो है। और ये माइनस कहाँ से आया? ये माइनस इसका log कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है? 0.2723। क्लियर? ठीक है। अब देखो, अब ये नंबर है और ये नंबर, इनको दोबारा मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई भी आप कैलकुलेटर से करो या तो यहाँ पर कर लो। 1.4108 0.2723, तो 8 9, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना, ये मेन चीज है। 8 9 10 11 2 3 7 8 4 6 और पॉइंट और 1.6831 आ रहा है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या रहा है? इनको प्लस करने के बाद क्या रहा है? 1.6831। इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया। और यहाँ पर क्या चल रहा है? log x। तो ये x है, वहां पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर होगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग, और ये वैल्यू आ जाएगी 1.6831। ठीक है। तो आप इसका कैलकुलेटर में एंटी लॉग कैलकुलेट करोगे। एंटी लॉग कैलकुलेट कैसे करोगे? 0.68 में 3 देखोगे, फिर उसमें 1 देखोगे, कुछ ना कुछ नंबर आ जाएगा। वो नंबर फॉर एग्जांपल आ सकता है 23 पॉइंट तो नहीं आएगा, 23785 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो अब देखो ये 1 है, 1 के बाद 1 में एक प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। एंटी लॉग कैलकुलेट करने की वीडियो हमारी रिकॉर्ड नहीं हुई थी, थोड़े मसले थे, तो इस वजह से जो है ना वो भी एक आध वीडियो हम जो है ना अपलोड करा देंगे किसी तरीके से, ठीक है भाई। तो इसका हमने एंटी लॉग कैलकुलेट कर दिया। आप डायरेक्ट कैलकुलेट करके बता दो। कैलकुलेट किया 48.205, ठीक है। अच्छा भाई देखो ये हमारा आंसर आ रहा है 48.205। ये हमारा क्या आ रहा है आंसर? ये देखो, इसको देखो 48.217। और ये जो पॉइंट के बाद थोड़ा सा मिस्टेक आ रहा है वो भी किस वजह से आ रहा है? हमने log के बराबर वाली पूरी वैल्यू ली। तो मतलब ये है कि इसका आंसर आपका, मैं ये जो log से कैलकुलेट करा है, क्योंकि सवाल ने क्या कहा था? यूजिंग log, लोगैरिथम से कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा और डायरेक्ट कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा वो ऑलमोस्ट इक्वल होंगे। इसका मतलब तकरीबन बराबर है, ठीक है। समझ आती है? चलो कॉपी